साथियों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत। ये नन्हे बच्चे हैं और ये नन्हे बच्चे ईश्वर का वचन सुनाने के लिए आपके सामने आए हैं। और पिछली बार बच्चों हमने जल प्रलय के बारे में सुना था, है ना? किसके बारे में सुना था? जल प्रलय और नूह की कहानी, क्योंकि नूह बहुत एक धार्मिक व्यक्ति था और धार्मिक होने के नाते वो ईश्वर श्रद्धा रखता था, इसलिए ईश्वर ने उसको बचाया। सारे जीव जंतुओं को, प्राणी को बचाया, है ना? किसने बचाया? ईश्वर ने, है ना? तो आज हम किस तरह से, जब ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को और सब तरह के प्राणियों को, जानवरों को बचाया, उनके साथ एक उसने रिश्ता किया, एक विधान बनाया कि नूह और उसके पुत्रों को ईश्वर ने बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम फलो फूलो और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जीव जंतु, समुद्र की मछलियां, सब पर उसने ईश्वर का आशीर्वाद दिया कि वो सब नूह, उसके परिवार, उसके संतान पर यह आशीर्वाद रहे। तो किस प्रकार ईश्वर हमारे साथ रिश्ता बनाता है, हमको बचाता है, ये हमने नूह की कहानी में देखा। तो इस प्रकार जब ईश्वर ने नूह पर आशीर्वाद दिया, सारी सृष्टि पर आशीर्वाद दिया और उससे कहा फलो और फूलो, है ना? किसको आशीर्वाद दिया? नूह को और उसकी संतान को। तो इस तरह नूह की वंशावली बढ़ती गई, है ना? नूह के बच्चे हुए, उनके पुत्र हुए, उनकी पुत्रियां हुई, उनके संतानें। तो ये सारी जो नूह की संतान है वो सारी पृथ्वी पर फैल गई, है ना? सारी पृथ्वी पर, सारे विश्व में नूह के संतान आगे बढ़ती गई। और हम आज नूह के संतान और इब्राहिम, है ना? इब्राहिम को विश्वास का पिता भी कहते हैं, है ना? इब्राहिम को क्या कहते हैं? विश्वास का पिता। तो इस तरह नूह से आगे उसकी संतानें बढ़ी और जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष और जीता रहा। इस प्रकार नूह कुल मिलाकर 950 वर्ष जीवित रहने के बाद मर गया, है ना? नूह के पुत्र हुए जिनका नाम है सेम, हाम, याफेत और उनकी वंशावली। जय प्रलय के बाद उनके बहुत सारी संतानें हुई, है ना? और वो बहुत दुनिया में फैलते गए, उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती गई और वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते बनाते गए। और इस तरह नूह और उसका परिवार ईश्वर के आशीर्वाद में क्या हुआ? बढ़ता गया, है ना? ईश्वर का आशीर्वाद मिला नूह को, उसके परिवार को। और जैसा मैंने कहा कि नूह के परिवार को के साथ ईश्वर ने एक संधि बनाई। क्या करी? संधि बनाई। संधि मतलब एक रिश्ता बनाया, एक विधान बनाया। उसमें ईश्वर ने कहा कि आकाश, है ना, आकाश को देखो, वहां पर तुम्हें एक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेनबो। क्या कहते हैं? रेनबो। हाँ, तो रेनबो तुमको दिखेगा और जब रेनबो दिखेगा तो ईश्वर की आशीष तुम पर प्राप्त होगी। इस तरह ईश्वर ने खूब आशीर्वाद दिया नूह को, उसकी संतान को, और वो दुनिया के कोने कोने में आगे बढ़ते रहे। उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र की संतानें हुई और इस प्रकार उनकी विभिन्न वंशावलियां और प्रजातियां, नूह के पुत्रों के वंशज जल प्रलय के बाद इनमें से सारी पृथ्वी पर फैल गए। कौन फैल गया? नूह की संतान, है ना? कौन फैल गया? नूह की संतान। और इस प्रकार सृष्टि बढ़ती गई, है ना? ईश्वर की कृपाओं में बढ़ते गए और ईश्वर आशीर्वाद देता गया उनको, है ना? क्योंकि वो ईश्वर के विश्वास में, ईश्वर के आज्ञाओं के अनुसार वो जिंदगी जीते रहे। क्योंकि ईश्वर ने उनसे कहा था कि तुम बुराई के रास्ते पे मत चलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, ईश्वर ने जो रास्ता बनाया उस पर चलना। इस प्रकार ईश्वर ने नूह के संतान और आने वाली पीढ़ियों को खूब आशीर्वाद दिया, है ना? तो हम ईश्वर का धन्यवाद करें। आज ईश्वर ने हमको मौका दिया कि हम नूह, जल प्रलय, उसके बाद में ईश्वर के आशीर्वाद को हम लोगों के साथ बांट सकें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु, है ना? सब लोग तालियां बजाएं, ईश्वर को धन्यवाद करें।